राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को, रोमांचक स्थानों को और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुँचाने का निरंतर प्रयास करती ही रहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे हनुमान जी अपने स्वामी राम जी से कितना प्रेम करते थे और अगर हमें हनुमान जी की कृपा पानी होती है तो हमें राम जी की पूजा करनी ही चाहिए। इसी के अंतर्गत आज मैं आपको भगवान राम से जुड़े हुए, उनके जन्म स्थान से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों से परिचित कराने जा रही हूँ। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है और अयोध्या को प्राचीन समय में साकेत नाम से जाना जाता था। अयोध्या प्राचीन समय में कौशल राज की राजधानी थी और प्रसिद्ध महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् रामायण की पृष्ठभूमि भी यही अयोध्या नगरी ही रही है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी के रूप में भी जाना जाता है। हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर था जिसे मुगल शासक बाबर ने तोड़कर एक मस्जिद बना दी थी। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण एवं रामचरितमानस के अनुसार राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और वहाँ पर 1528 ईस्वी में जो बाबर ने मस्जिद बनाई थी उसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। हिंदू मुसलमानों के बीच में इस ज़मीन को लेकर जो पहला विवाद शुरू हुआ था सन 1853 में और ये विवाद लगातार बढ़ता ही गया और 1859 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इस विवाद को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को इस जगह का बाहरी हिस्सा पूजा के लिए दे दिया था और मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए इस जगह का अंदरूनी हिस्सा दे दिया था। तब से ये मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही गया और ये विवाद ऐसे चलता ही रहा कि ज़मीन हिंदुओं की है या मुसलमानों की है, जो इतने सालों के कड़े इंतज़ार के बाद 9 दिसंबर सन 2019 को ख़त्म हुआ। अब वहाँ पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है जिसका शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा होने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को अयोध्या से जुड़े हुए कुछ रोचक स्थानों से हम परिचित करा दें। मुझे सुनने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग अयोध्या गए होंगे। जो वहाँ गए हैं वो तो वहाँ के रोचक स्थानों के बारे में जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि वहाँ पर कितने मंदिर हैं और अयोध्या के प्रत्येक कण कण में राम जी का वास है। पर जो नहीं गए हैं उन्हें मैं वहाँ की एक छोटी सी यात्रा कराने की एक अपनी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। शुरुआत करती हूँ वहाँ के हनुमानगढ़ी मंदिर से, क्योंकि अयोध्या में हनुमान जी प्रहरी के रूप में विराजमान हैं और अयोध्या यात्रा करने में सर्वप्रथम उनकी आज्ञा लेने का प्रचलन है, तो हम भी वहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर चतुर्दिक प्राचीर के भीतर है। उसमें 60 सीढ़ी चढ़ने के पश्चात में मंदिर आता है। मंदिर बड़ा है और उसमें श्री हनुमान जी की स्थानक मूर्ति है। श्री मारुति की एक और मूर्ति यहाँ पर स्थापित है जो केवल 6 इंच ऊंची है और सदा फूलों से ढकी हुई रहती है। हनुमान जी के भक्तों के लिए ये स्थान श्रद्धा से भरा हुआ है। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी की स्थापना लगभग 300 वर्ष पूर्व स्वामी श्री अभयाराम दास जी ने करवाई थी। हिंदू भक्तों एवं दर्शन करने आने वालों के कारण नित्य ही यहाँ पर एक मेला सा लगा रहता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो ये कहने में अतियुक्त नहीं होगी कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वहाँ पर हनुमान की
जी की जितनी पूजा होती है उतनी तो शायद युगल सरकार की भी नहीं होती होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अयोध्या दर्शन में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको लेके चलते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर की ओर। शिव भगवान को समर्पित ये मंदिर राम की पैड़ी में स्थित है और इस मंदिर के विषय में एक छोटी सी कथा इस प्रकार से है। मान्यता ये है कि इस मंदिर का निर्माण श्री राम जी के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। कहते हैं कि एक बार सरयू स्नान के समय कुश का जो बाजूबंद था वो इसी सरयू नदी में गिर गया था, जो बाद में किसी नाग कन्या द्वारा ढूंढकर लाया गया। वो नाग कन्या कुश पर बहुत मोहित हो गई थी और वे एक शिव भक्त भी थी, इसलिए कुश ने इस मंदिर का निर्माण कराया था उस नाग कन्या के लिए। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल तक बहुत अच्छी स्थिति में था। उसके बाद इसकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई, जिसे सन 1750 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार नवाब सफदरजंग के मंत्री नवल राय द्वारा कराया गया था। कहते हैं शिवरात्रि पर्व पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। अब हम आपको अयोध्या में आगे दर्शन कराते हैं देवकाली मंदिर का। इस मंदिर का विवरण रामायण महाकाव्य के विविध प्रसंगों में पाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माता सीता विवाह करके अयोध्या आई थी तो अपने साथ गिरजा देवी की एक बड़ी सुंदर सी प्रतिमा लेकर अयोध्या आई थी, जिसे बाद में महाराज दशरथ ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर उस प्रतिमा की स्थापना वहाँ पर करा दी थी। माता जानकी प्रतिदिन उस प्रतिमा की पूजा करती थीं और आज भी माता देवकाली की भव्य प्रतिमा उस मंदिर में स्थापित है। अब हम आगे चलते हैं कनक भवन की ओर। राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर अपनी भव्यता और कलाकृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर कलाकृति है इस मंदिर की और बड़ा सुंदर देखने में लगता है। ऐसी मान्यता है कि ये भवन माता कैकेयी का अपना भवन हुआ करता था, जिसे माता कैकेयी ने जब राम जी और सीता माता का विवाह हुआ था तो उन्हें उपहार के स्वरूप में कैकेयी माता ने अपना भवन माता सीता को दे दिया था तथा ये उनका व्यक्तिगत महल था जिसमें किसी और का आना जाना वर्जित था। इसीलिए इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में केवल श्री राम और माता जानकी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया, इसके पश्चात भानु कुमारी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। वैसे तो अयोध्या के कण कण में राम बसते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, और अयोध्या के बारे में संपूर्ण परिचय एक वीडियो में करा पाना इतना सरल नहीं था। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती जो उतनी रोचक नहीं लगती, इसीलिए हमने इसे कुछ भागों में विभक्त किया है। और अयोध्या के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि इसी तरीके से बनाए रखें और इस महामारी के दौरान आपके और आपके परिवार की रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।